हेलो गाइस, सेवन डेडली सिंस के एपिसोड 23 में एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हेनरिक्सन के पीछे ना वो डीमन होता है और डियान कहती है कि ये तो कितना ज़्यादा टर्टी है और हेनरिक्सन कहता है कि ये डीमन का बॉडी ना मुझे फेरिंग के फॉरेस्ट में मिला था। हेनरिक्सन और सेवन डेडली सिंस पर अटैक करता है अपनी डार्क पावर से और सभी को पकड़ लेता है, लेकिन नाबान कहता है कि अगर ये डीमन की ताकत है ना तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कभी नहीं जीत पाओगे, और उस पर अटैक करता है और कहता है कि इस डीमन को मारने वाला मैं था। बान का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हेनरिक्सन ना जमीन के अंदर चले जाता है और बान उस डीमन के बॉडी का सर उड़ा देता है। गॉथर कहता है कि इसके अंदर से ना मुझे पावर महसूस हो रही है और डियान बाहर रहती है और बाकी के सेवन डेडली सिंस अंदर जाते हैं क्योंकि डियान अंदर जा नहीं सकती। वहां पर ना काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए किंग अपनी चेस्टपल का यूज करता है और वहां पर ना खून के निशान थे। वो लोग ना उनका पीछा करते हैं और सेवन डेडली सिंस को ना हेनरिक्सन मिल भी जाता है और हेनरिक्सन बान से कहता है कि मुझे ना तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुम्हारी वजह से मुझे रेड डीमन की बॉडी मिली, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोग्रेस का हिस्सा है। मुझे ना लचीले शरीर की तलाश है क्योंकि डीमन का ब्लड ना कोई भी जीव अपना नहीं सकता। किंग ने मेल्डस से कहता है कि इसके पीछे देखो और हेनरिक्सन के पीछे ना एक और डीमन की बॉडी होती है और हेनरिक्सन कहता है कि कई सालों पहले ना इस डीमन को खोजा गया, एक ग्रे डीमन। हेनरिक्सन उस डीमन का ब्लड निकालता है और कहता है कि ये ना रेड डीमन से काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे इस डीमन की बॉडी पर रिसर्च करना चाहता था लेकिन ये मैं नहीं कर सकता, और वो उसको उनको ना अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और कहता है कि ना मेरी बॉडी ना डीमन की ताकत को संभालने की पावर है। लेकिन उस डीमन के खून से ना उसे अजीब सा रिएक्शन होने लगता है और वो काफी ज्यादा तड़पने लगता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। बान कहता है कि मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेल्डस कहता है कि पीछे हट जाओ, लेकिन वो अटैक कर देता है, लेकिन हेनरिक्सन उसे सिर्फ एक पंच मारता है। मेल्डस कहता है कि क्या ये हेनरिक्सन है। हेनरिक्सन ना काफी ज्यादा भयानक दिखने लगता है और उस जगह के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा शांति थी और गिलथंडर से नाइट्स पूछते हैं कि मॉन्स्टर बनाने के हाथ में हेनरिक्सन का हाथ था क्या। गिलथंडर कहता है कि नाइट्स को बचाने वाले अब सेवन डेडली सिंस है और हाउसन ने उससे कहता है कि तुम मुझे पहले बता सकते थे, लेकिन ना गिलथंडर कहता है कि शायद रेफिस और हेनरिक्सन को पता चल जाता। लेकिन ना तभी वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ना डीएन और सेवन डेडली सिंस के बाकी मेंबर भी पीछे हटने लगते हैं। गिलथंडर कहता है कि ये अजीब सी पावर और नाइट्स कहने लगते हैं कि ये तो मॉन्स्टर है। मेल्डस ना हेनरिक्सन पर अटैक करता है, लेकिन हेनरिक्सन की बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसमें खरोच तक नहीं आती। गॉथर भी उस पर अटैक करता है, लेकिन गॉथर का सर वो उड़ा देता है और हेनरिक्सन ना अपनी डार्क मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से ना वो मैजिक जिस पर भी करता है ना वो मर जाता है। हेनरिक्सन ना दो नाइट का सर उड़ा देता है और टावर का कैप्टन ना उस पर अटैक करता है और बाकी नाइट्स भी उस पर अटैक करने लगते हैं और गीला हाउसर और गिलथंडर ना अपनी टेक्निक को कंबाइन कर देते हैं जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो बनता है। हॉक ने एलिजाबेथ को छोटे मोटे पत्थरों से प्रोटेक्ट कर रहा था। जब धुआं हटता है ना तब भी हेनरिक्सन को कुछ नहीं हुआ था। गिलथंडर ना सारे नाइट्स का हौसला बढ़ाता है और एलिजाबेथ भी होश में आ जाती है। एलिजाबेथ ना उठकर कहती कि मैं अपनी वजह से किसी और को चोट नहीं पहुंचने दे सकती, और सारे होली नाइट्स ना हेनरिक्सन पर अटैक करते हैं और गिलथंडर भी उस पर अटैक करता है, लेकिन हेनरिक्सन के अटैक से ना गिलथंडर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। डियन ना काफी ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो अपनी स्किल का यूज करते हैं रिसिंग मेटियन। डियन अपने वेपन से ना जोरदार अटैक करती है और किंग भी उस पर अटैक करता है, लेकिन ना हेनरिक्सन डार्क नेविला यूज करता है। ये हेनरिक्सन का वार ना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और एलिजाबेथ को ना मेल्डस प्रोटेक्ट करता है। हेनरिक्सन के इस अटैक से ना मेल्डस एलिजाबेथ को तो बचा लेता है, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। मेल्डस ने एलिजाबेथ से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन एलिजाबेथ कहती कि नहीं, मैं नहीं भाग सकती, और हेनरिक्सन ना उसे अटैक को यूज करता है। इसके कांटेक्ट में आने से ना आदमी पूरा ब्लैक होकर मर जाता है, लेकिन हेनरिक्सन उस सारी पावर को मिला देता है और बान मेल्डस से कहता है कि अगर तुम किसी और के हाथ से मरे तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। हेनरिक्सन ना मेल्डस की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन मेल्डस के सामने हॉक आ जाता है और कहता है कि इन्हें बचाने वाला ग्रेट हॉक है। अगर मेल्डस भी मरता है तो एलिजाबेथ भी जरूर मर जाएगी। अगर मुझे पता होता कि मैं मरने वाला हूँ तो मैं पेट भर के खाना खा लेता। वो अटैक ना सीधे हॉक को लगता है जिसकी वजह से ना हॉक पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है और नीचे गिर जाता है। एलिजाबेथ उठती है और कहती कि ये नहीं हो सकता, प्लीज हॉक उठो और पहले बातें करते थे उस तरह करो, और वो काफी ज्यादा रोने लगती है। मेल्डस उठता है और कहता है कि तुमने मुझे सचमुच गुस्सा दिला दिया है, और उसके पीछे से ना गोल्डन लाइट निकलने लगती है। उस गोल्डन लाइट से ना हेनरिक्सन की बॉडी जलने लगती है और उस गोल्डन लाइट से ना गिलथंडर हील हो रहा था और उसके पास मार्गरेट आकर कहती कि एलिजाबेथ के पास अलग सी पावर है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि उसके पास ताकत है। फिर हमें पता चलता है कि उसके पापा को हिल करने वाला और वेरोनिका को हिल करने वाला और उस डॉक्टर और मेल्डस को हिल करने वाला कोई और नहीं एलिजाबेथ होती है, और अभी तक ना वेरोनिका मरी नहीं होती है। एलिजाबेथ ने अपनी दूसरी आंख खोली हुई होती है जो हमेशा वो ढक कर रखती है और हेनरिक्सन से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मेरे पापा ने तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा दयालु थे और लोगों से अच्छे से बातें करते थे, लेकिन तुमने बहुत सारे होली नाइट्स को मारा और बहुत सारी चीजें की, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। हेनरिक्सन कहता है कि डीमन क्लैन को आजाद कराना और उन चारों क्लैन से बदला लेना
ना जिन्होंने एंशिएंट वॉर में ना डीमन क्लैन को सील कर दिया। और मेलिडस कहता है कि इसके अंदर से कोई और बात कर रहा है, ये हेंड्रिक्सन नहीं है। और डीमन क्लैन की सील को हटाने के लिए ना गॉडेस से प्रेरित बॉडी का खून चाहिए। हेंड्रिक्सन ने ये बात बोल के अटैक करने लगता है, लेकिन ना एलिजाबेथ की गोल्डन पावर उसका सामना करने लगती है और डार्क वर्सेस रोशनी की खतरनाक फाइट होने लगती है। और हेंड्रिक्सन हारने लगता है और एलिजाबेथ की गोल्डन का पावर ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ना सारे होली नाइट और किंगडम के सारे लोग हील होना शुरू हो जाते हैं और जीत ना एलिजाबेथ की होती है। और एलिजाबेथ डियन से कहती कि तुम तो बहुत ज्यादा घायल थी, तुम ठीक कैसे हो गई। और डियन उससे कहती कि तुमने किया क्या, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। एलिजाबेथ को लगता है कि सारे लोग ठीक हो चुके हैं, इसका मतलब हॉक भी ठीक हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसा सीन नहीं होता और कुछ होली नाइट्स भी मरे हुए थे। और गिलथंडर ना मार्गरेट से कहता है कि जाकर एलिजाबेथ को संभालो। हेंड्रिक्सन अभी तक मरा नहीं था और वो कहता है कि मुझे पहले ही एलिजाबेथ को मारकर उसका खून ले लेना चाहिए था, लेकिन ना सारे होली नाइट्स ना हील हो चुके थे, इसलिए फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। गिलथंडर ना हेंड्रिक्सन की तरफ देखता है, उसे देखने के बाद ना गिलथंडर काफी ज्यादा कांपने लगता है और गिलथंडर की फटके 4 हो जाती है और हेंड्रिक्सन उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके सामने ना मेलिडस आता है और उसे बचा लेता है और हेंड्रिक्सन को एक लात मारता है। हेंड्रिक्सन काफी ज्यादा दूर चले जाता है, मेलिडस दोबारा से उधर जाता है और हेंड्रिक्सन को एक जोरदार पंच मारता है और हेंड्रिक्सन गिर जाता है। इसके साथ ना ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब इसका एक लास्ट एपिसोड थे 24, उसके बाद ना ये सीजन खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं सीजन 2 शुरू करूंगा।